स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत आसान होने वाला है। और ये चैप्टर आज ख़त्म होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है। आप लोग स्टार्टिंग के जो इसके पार्ट्स हैं वो देख सकते हो आप लोग जाके। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। हम लोगों को सीधा पढ़ना था। क्या पढ़ना था हम लोगों को? टेल मी, क्या पढ़ना था? हम लोगों को पढ़ना था वियोजन अपक्रिया का, जहाँ से क्रियाकलाप एक से यानी एक्टिविटी 1.6 के आगे पढ़ना था। ओके, तो मैं आप लोगों को पहले ही टारगेट सेट किए दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट के ऊपर हो गए या 30 मिनट के ऊपर हो गए, 30 मिनट देखो फिक्स है, 30 मिनट तक पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, उसके ऊपर जितना जा सके। लेकिन मैं टारगेट फिक्स किए दे रहा हूँ। अगर 30 मिनट तक मैं कहाँ तक पढ़ा दूँगा, 30 मिनट तक देखो मैं यहाँ तक पढ़ा चुकूँगा। ठीक, यहाँ तक मैं पढ़ा चुकूँगा। उपचयन एवं अपचयन बचेगा। ओके ओके, लेट्स गो। तो मैं 1-2 क्रियाकलाप छोड़ दूंगा, उनको आप लोग, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो क्रियाकलाप के ऊपर यानी एक्टिविटी के ऊपर पूरे जितनी एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में सारी वो सब कवर करवा दूंगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वियोजन अपक्रिया पढ़नी थी, तो क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी 1.6 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए। ठीक है, देखो, एक कथक नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लो, यानी कि पिसा हुआ चूर्ण लो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास मैग्नेट होता है, उसको तुम तोड़ दो तो वो बिल्कुल पिस जाएगा। जैसे आटा, गेहूँ को तुम पिस देते हो तो आटा बन जाता है, वैसे चूर्ण लेना है हमें। चिमटे से कथक नली को पकड़कर, चिमटे से, चिमटी आती है अलग से, उससे कथक नली यानी वो जो ऐसा होता है, सॉरी एक सेकंड बताता हूँ, ऐसा होता है कुछ, देखो ऐसा, ठीक, ये होता है कथक नली ऐसा। इसको चिमटे से पकड़ लो, चिमटे से पकड़ लो और इसको गर्म करो, जैसा कि एकदम हम लोग 5 में दिखाया गया। पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको चित्र देखेंगे यानी इमेज देखेंगे। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा? यदि कोई चेंज हुआ है तो उसे नोट कर लो। ठीक, अगर कोई चेंज हुआ है, लेकिन आप लोग तो करोगे ही, क्योंकि आप लोग पास ये सामान नहीं होगी ना मेरे पास है कि मैं करके दिखा सकूं। पर मैं आप लोगों को एक एनिमेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोगों को मिल जाएगी 25 तारीख को। ओके, क्रिसमस का आप लोगों को ये गिफ्ट है। परख नली पकड़ने वाला चिमटा, ये परख नली वाला पकड़ने वाला चिमटा ये है, देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा चिमटा, ठीक दिख रहा है ना? रुको, अच्छा, ये जो पकड़े है देख लो। और ये क्या है? कथक नली क्या होती है? कथक नली ये होती है, ये जो है ये, ठीक। और लेड नाइट्रेट ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है लेड नाइट्रेट। और ये बर्नर है जिससे आग हम लोग देते हैं। ओके, ये ऐसे रखने के लिए उसको बना दिया गया है ताकि अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप क्या देखेंगे? भूरे धुआं का धुआं उत्सर्जित होता है, मतलब भूरे रंग का धुआं निकलता है। इसको जब आप लोग करोगे तो भूरे रंग का, ये मार्क कर लेना, एक्टिविटी ये याद रखना। ठीक, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया था हमने और उसको ज्वाला में रख दिया, तो आपने हमें क्या दिखा कि भूरे रंग का धुआं निकलता है। लेड नाइट्रेट को आप लोग जब गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो भूरे रंग का धुआं मिलेगा। आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये लाइन आप लोग इम्पॉर्टेंट है, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, ये मार्क कर लेना ऐसे पूरा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO2। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। नाइट्रोजन का तुम लोगों को पता होगा N, डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड का O होता है, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए 2 लगाते हो, लगाते हो, लगाते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, लगाते हो ना? तो वही सिंपल लिख देना NO2 नाइट्रोजन, इसको हम पढ़ेंगे डाइऑक्साइड, ठीक। अब इस क्रिया को हम किस तरह लिख सकते हैं समीकरण में देखते हैं। देखो देखो कैसे लिख सकते हैं। 2PbNO3, मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये डिकम्पोज हो रहा है, वियोजन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो देखो 2PbO लेड ऑक्साइड, मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा मतलब वियोजन अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
वियोजन अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि उनको आता ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, मैं आपको एक मतलब प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोगों को कमेंट में बताना है वियोजन अपक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, वियोजन अपक्रिया क्या कहते हैं? वह विस्थापन अपक्रिया क्या कहते हैं? ठीक, ये आप लोग कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या क्या निकलता है? 2PbO निकलता है, 4NO2 निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है। तो ये आप लोग याद कर लेना, मेन है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक हम लोग 7 एक्सरसाइज आई है जिसको मैं अभी नहीं करवाने वाला हूँ। ये इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं करवाऊँगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पर्सनली 10 मिनट का मैं बना दूँगा। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं क्रियाकलाप एकदम लो 8 क्या लिखा है? चाइना डिश। अब ये चाइना डिश क्या है? चाइना डिश ये है जो दिख रही तुम लोगों को, ये जो ऐसे चीनी मिट्टी ऐसे बना है, ये चाइना डिश है। इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड रखा है। क्या? क्लोराइड रखा है, सिल्वर क्लोराइड रखा है, क्लोराइड। ये देखो दिख रहा है सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड की एक खासियत होती है कि अगर इसको तुम धूप में ले गए तो सिल्वर अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ठीक, समझे? अब आगे देखते हैं। देखो, आप देखेंगे कि सूर्य प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। अब इसका रंग क्या हो जाएगा? धूसर रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? तो इसका रंग जो हो जाएगा धूसर रंग हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन इस कारण ऐसे से होता है। तो इसकी जो वो होती है, क्या कहते हैं इसको? बताओ क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते क्या है? ये एक और प्रश्न तुम लोग लिए, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? ओके, और इसको हम क्या कहते हैं? और इसके जो बनता है बाद में, इसको क्या कहते हैं? ठीक, और बताना है तुम लोग कमेंट में कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कैसे पता लगाएं, उसमें क्या क्या चेंज होंगे। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह होता है, AgBr। सूर्य का प्रकाश दिखाओगे तो Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग हो जाएगा। ठीक, ऊपर दी गई उपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अपक्रिया होती है? तो इसका पता आगे हमें लग जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखो, हमने देखा कि वियोजन अपक्रिया में अभिकार को तोड़ने के लिए उसमें प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊर्जा लगती है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ फिर दिखाया जा रहा है निम्नलिखित क्रियाकलाप करें, इसको हमें करना है। ठीक, क्या करना है? एक परख नली में, परख नली मैंने बताया, परख नली एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं और हम यहाँ बनाते हैं। ओके, यहाँ हम बनाते हैं। पहले मैं इसको वाइट किए दे रहा हूँ। ओके, पहले मैं इसको वाइट कर दूँ, फिर यहीं पे हम लोग उसका चित्र बनाएंगे। ओके, चित्र कैसे बना सकते हैं? ओके, देखते हैं। चलो, ओके, डन। चलो देखो, ठीक ठीक, सही है। चलो ठीक, कह रहा है एक परख नली लो। परख नली लेनी है तो मैं इसका उपयोग सीधे रखने के लिए कर रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक ठीक है। ये हमारे पास एक परख नली हो गई। इसमें हम क्या डालें? लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम इसमें, और इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। मतलब यहाँ हमें क्या डालना है? एक सेकंड। ठीक, यहाँ हमें क्या डालना है? जो वाइट कलर चूज किया, यहाँ हमें क्या डालना है? यहाँ हमें डालना है सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, यानी BaOH है। क्या है ये है हमारे पास BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, अब कह रहा है 1 ग्राम अमोनिया लेना है।
1 ग्राम अमोनिया हम जब इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, 1 सेकंड, 1 ग्राम जब हम इसमें अमोनिया डाल देंगे, 1 ग्राम हम इसमें क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे। 1 ग्राम हमने इसमें अमोनिया डाल दिया। अब क्या करें, एक कांच की छड़ लो, क्या लो, एक कांच की छड़ लो और इसको इसमें मिला दो। अच्छा, इसमें हरा रंग तो मैंने लगाया ही नहीं, वो अच्छा आप लोग मतलब बता रहा हूँ, आप लोगों को ये बताना है कि क्या ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सही है और क्या ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता क्या है और क्या ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सही है, तुम लोग ये बताना है। ठीक, ओके, ठीक ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो फिर क्या करें, अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छू, मतलब अपनी हथेली लेनी है और इसको छूना है। इसमें क्या ऐसा आप महसूस करते हैं, क्या ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, तो ये भी आप लोग बताना है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो सही देखा है या इस वीडियो को सही देखे रहे हो तो आप लोग बता लो कि ऊष्माशोषी क्या है, ऊष्माक्षेपी। देखो ऊष्माशोषी मैंने बताया है इस वीडियो पे और ऊष्माक्षेपी बताया है मैंने पिछले वीडियो पे। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो प्रश्न हैं आप लोगों को दिख रहे हैं बार बार, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो पे बता रहा हूँ, मैं करवाऊँगा। एक वीडियो आएगी क्रियाकलाप की और एक वीडियो आएगी प्रश्नोत्तर की और एक वीडियो आएगी आपकी प्रश्नोत्तर की। ओके, और एक वीडियो आएगी 100 MCQs ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ गया विस्थापन अपक्रिया। व्हाट इज सॉरी मुझे नहीं पता ना, तुम लोगों को बताना है इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, ये सब मैंने कहा ना क्रियाकलाप की मैं अलग वीडियो लाऊंगा, तो मेन है, बहुत मेन है, इनको पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं छोटा छोटा आप लोग कवर करवा देता हूँ। तो ये जो है आप लोग ये याद कर लेना, ये मेन है। अभी इसको मैं समझो क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्रियाकलाप नहीं पढ़ाया है। अच्छा, ये समझा दे रहा हूँ विस्थापन अपक्रिया है क्या। ठीक, चलो विस्थापन अपक्रिया क्या है। देखो विस्थापन अपक्रिया में हम 2 पदार्थ लेते हैं। ठीक, मान लो हमने 2 पदार्थ लिए, Fe और एक कंपाउंड लिया। ये हम एक एलिमेंट लेंगे, ये हमारे पास जो सिंगल रहेगा वो एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट, और जो डबल में रहेगा वो कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड यौगिक, एलिमेंट, तत्व। ओके ओके, अब देखो अगर ये Fe यानी फेरस मतलब आयरन जो है वो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर की जगह ले लेगा और FeSO4 बन जाएगा। तो इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें सबसे पहले आता है K, फिर Na, ओके, फिर कार्बन, सॉरी आप लोगों को मैं PDF दे दूंगा, यहाँ बनेगा नहीं फुल, यहाँ बन नहीं पाएगा। ओके, पूरे 10 एलिमेंट है, 10 से ज़्यादा है, प्लेटिनम है लास्ट में, फिर इसको पहले गोल्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, ऐसे ठीक, बीच में हाइड्रोजन होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज डाउन जाती है। ओके, बाकी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये डिफिनीशन है। देखो इस अपक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया अथवा हटा दिया। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन। ये जो दिख रहा है इनको याद कर लेना। ठीक, अब आते हैं हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन में एलिमेंट हम नहीं लेते, दोनों कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड प्लस कंपाउंड इज इक्वल टू कंपाउंड, बट कंपाउंड भी 2 ही बनेंगे, दोनों तरफ 2 कंपाउंड। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, क्रियाकलाप है क्या ऊपर, ये छोटी सी है, चलो बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो पूरा बनाऊंगा उसी में लोग करेंगे। ठीक, और यहाँ देखते हैं। तो इधर कंपाउंड लिया गया, ये भी कंपाउंड और कंपाउंड से कंपाउंड बन गया। ठीक, समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, यहाँ से आप लोग याद करना है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान मतलब कि अगर सोडियम बेरियम ज़्यादा रिएक्टिव हो तो हट जाएगा, कम रिएक्टिव हो तो यही रहेगा, नो रिएक्शन होगी। समझ रहे हो, ठीक, समझ रहे हो तुम। इसका प्रश्न आप लोग अपने आप से क्रियाकलाप करो, फिर इसका प्रश्न मुझे आंसर दो कमेंट में, फिर मैं देखूंगा आप लोगों को
आप लोग कितना पढ़ते हो अपने आप से भी पढ़ो, लेकिन मैं तो लाऊंगा ही, कल तक आप लोग मिल जाएगी। अभी इस वीडियो के बाद मैथ की क्लास होगी। ओके चलिए, अब ये देखो ये वाली छोटी बहुत छोटी है तो इसको मैं करवा दे रहा हूँ, इसको मैं फिर उस वाली में वीडियो में नहीं करवाऊंगा। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करो। आ गया, कॉपर चूर्ण हमें ले लिया युक्त चाइना डिश में। जाली है, ये जाली रखी गई। तिपाई है, तिपाई है। बर्नर है, बर्नर। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। काला पदार्थ क्यों बना, पूछ रहा है क्यों बना ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर के ऑक्सीजन योग से बना। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं आप लोगों को ये पता है? उपचयन एवं अपचयन, यानी ऑक्सीजन का गेन या फिर माइनस, हाइड्रोजन का गेन या फिर माइनस, ये लॉस। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो, Cu जो है उधर जाके, हमें इधर से मतलब नहीं है, हमें उधर से मतलब है कि कॉपर इधर क्या है उधर क्या है। अगर कॉपर इधर ऑक्सीजन से विहीन है और उधर जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, इसका मतलब है उपचयन अभिक्रिया। क्या उपचयन? अच्छा, आप लोग पढ़ के भी देख लो, पहले मैं पढ़ा देता हूँ। चलो, अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। जब ऑक्सीजन की वृद्धि यानी बढ़ा हो ऑक्सीजन, तो वहाँ उपचयन होता है। ठीक, और अगर ऑक्सीजन ह्रास हो तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो दोनों अभिक्रिया हुई हैं तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स, अगर उपचयन हुआ है अपचयन हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है, अगर CuO है इधर और उधर जाके ये विहीन हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि होने की जगह वो लॉस में चला गया, तो उसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, कह दिया। अच्छा, हाइड्रोजन में देखो उधर जाके ऑक्सीजन जुड़ा है तो हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। समझ रहे हो? ठीक। अच्छा, यहाँ देखो ZnO है, ZnO उधर जाके सिंगल हुआ है, इसका मतलब अपचयन है। कार्बन उधर जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यानी उपचयन है। अब देखो यहाँ पे MnO2 MnCl के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हुई है। HCl जो है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे HCl जो है Cl अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहाँ पे दिखाया गया। रुको, ये देखो 1.32 अभिक्रिया 1 में HCl Cl में उपचयित तथा MnO2 MnCl में अपचयित हुआ है। ठीक, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मसला हो गया, हाइड्रोजन का गेन प्लस हाइड्रोजन का लॉस, यहाँ ये हो गया। देखो अगर MnO, एक सेकंड जूम कर लेते हैं हम पहले, रुको। ठीक, अब अच्छे तरीके देखो, अगर हम देखें MnO2 की बात करें तो MnO2 जो है MnCl हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे अपचयन हुआ है, अपचयन। ठीक, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ा था, लेकिन उधर जाके क्लोरीन अलग हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अपचयन हुआ है, सॉरी उपचयन हुआ है। एक सेकंड, अपचयन हुआ, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये देखो हाइड्रोजन के साथ उधर ऑक्सीजन भी जुड़ी है, यहाँ पे अपचयन तो है उपचयन भी है। यहाँ पे क्या लिखा देखो, उपचयित HCl यानी HCl जो है मेरे पास और Cl2 जो है ये उपचयित हुए हैं, यानी हाइड्रोजन जो है वो Cl से अलग हुआ है। अच्छा, शायद मैंने अपचयित बोला था, राइट? मैंने शायद अपचयित लिख दिया था, वो गलत है। ओके, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो रहा है, यानी क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ उपचयित होगा। उपचयित में ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में प्लस में होता है उपचयित, पर हाइड्रोजन में माइनस होता है उपचयित का मतलब। ओके, MnO2 और MnCl में अपचयित हुआ है। ठीक, समझ रहे हो? अपचयित हुआ है यानी गेन हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ, हाँ ये लिखा तो है, पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो।
मतलब उपचयन कब होगा? जब हाइड्रोजन कम हो, ऑक्सीजन बढ़े। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। समझ रहे हो? ठीक, ये क्रियाकलाप कर लेना, ये क्रियाकलाप कर लेना। आगे देखते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है कि उसमें जंग लग जाए, जैसे लोहे में हम जंग लग जाती है। तो आप लोग डेफिनेशन याद करनी है तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संचारित और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक, और ये उदाहरण लिख देना आप लोग, ये उदाहरण लिख देना। ठीक, आगे आ जाओ। विकृत गंधिता, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना जो वो बदबू फैला दे उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, अब ये जो प्रश्न है ये आप लोग पढ़ने, और ये आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो कमेंट में बताओ। और ये जो अभ्यास है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं लेकर आने वाला हूँ एक्टिविटीज। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे कल से। अभी इसके बाद, जस्ट इसके बाद आप लोगों के लिए आ रही यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की क्लास, बहुत ही आसान भाषा में। तो रेडी रहो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।